फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक बता दिया। कहते हैं सियासत में फौज से मुताल्लिक कयास आराइयाँ और गैर ज़रूरी बहस ना की जाए, यही हम सब के लिए बेहतर है। फौज पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत लाएं। माजी में भी इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं ला सके। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, सियासत से फौज के ताल्लुक का सवाल उठाने वालों से सवाल करें। पार्लियामेंट लॉजेस से अंसारुल इस्लाम फोर्स को निकालने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का ऑपरेशन। 30 मिनट के ऑपरेशन की कमांड DIG ऑपरेशंस ने संभाली। अरकान पार्लियामेंट और अंसारुल इस्लाम के रजाकारों की मज़ाहमत। पार्लियामेंट लॉजेस मैदान जंग में तब्दील। सलाहुद्दीन अयूबी समेत 18 अफराद थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। आगा रफ़ीउल्लाह की DIG से तर्क कलाम। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। साद रफ़ीक जख्मी हुए। आगा रफ़ीउल्लाह को भी चोट लगी। आगा रफ़ीउल्लाह ने पुलिस गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी। इंतजामिया का कहना है सिर्फ मज़ाहमत करने वालों को हिरासत में लिया गया। पूरा मुल्क जाम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कारकुनों को हिदायत। कहते हैं पुलिस ने जाती मुलाजिम का किरदार अदा किया, मैदान में आ चुके, इनकी हुकूमत नहीं चलने देंगे। JUI के कारकुन बड़ी तादाद में पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ नारे। नवाब शाह में टायर नजर आतिश। कौमी शाहरा ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें लग गई। कराची में सोहराबकोट सुपर हाईवे, कैदाबाद नेशनल हाईवे, बल्दिया हब, रिवर रोड, पटेल पाड़ा और दीगर इलाकों में एहतजाज। कंदकोट में भी JUI कारकुनों का एहतजाज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। सक्खर, घोटकी, खैरपुर, जैकबाबाद, कोयटा, कल्लात, मस्तोंग, चमन और दीगर शहरों में भी JUI कारकुन सड़कों पर आ गए। कानून को हाथ में न लेना, वरना कानून आपको हाथ में लेगा। पुलिस पर तशद्दुद किया गया, सरकारी गाड़ियों की हवा निकाली गई। 5 घंटे हमने इनसे मुज़ाकरात किए। जो भी तशद्दुद करेगा पकड़ा जाएगा। कानून हाथ में ना लें वरना कानून भारी पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग। कहते हैं अपोजिशन की मिन्नत समाजत की, ऐसी हरकतें ना करें। रजाकार फोर्स निकालने का कहा मगर बात नहीं मानी गई। फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान नौटंकी ना करें, गिरफ्तारी देने का शौक है तो थाने जाएं। मावन खसूसी शहबाज गिल ने अंसारुल इस्लाम के नाज़िम की वीडियो शेयर कर दी। सवाल उठाया, क्या मुल्क में ज़ाती लश्करों और मुसल्लह जत्थों को इजाज़त दे दें। फ़रूख हबीब ने ट्वीट किया, मौलाना की डंडा बरदार निजी मलेशिया ने खौफ फैलाने की कोशिश की। कवल शोज़िब कहती है फजलुर रहमान ने इंतशार की सियासत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म समेत हम सब पॉपकॉर्न लेकर ये फिल्म देख रहे हैं। इमरान खान बस बहुत हो गया। अरकान पार्लियामान पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी आमिराना कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल हुकूमत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, पुलिस को इमरान खान और गिरती हुकूमत का अलायकार बनने से परहेज करना चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के ताले तोड़कर पुलिस ने हमला किया। कोई फुटेज दिखाएं जिसमें रजाकारों ने एक डंडा भी पकड़ रखा हो या तशद्दुद किया हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, सियासतदानों को गालियां और धमकियां दी जा रही हैं। इससे बढ़कर आमिराना और दहशतगर्द सोच क्या होगी। पहले आदम एतमाद फिर पंजाब का मामला देखेंगे। एहतिसाब पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वजीर आजम इमरान खान से लाहौर के MPAs और वुज़रा की मुलाकात का अहवाल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का अदम एतमाद के दिन से एक रोज़ कबल जलसा करने का इंदिया। कहा, सोचा है अदम एतमाद से पहले D चौक पर जलसा करूं। जलसे में बताऊंगा अपोजिशन वाले क्यों ये सब कर रहे हैं। हर फैसले का मुनासिब वक्त होता है और वो आसान नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान से 5 नून लीगी अरकान असम्बली की मुलाकात। नून लीगी रुकन असम्बली जलील शरकपुरी ने कहा, वज़ीर आज़म को हमने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है?
वो वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया था। पंजाब का चीफ मिनिस्टर चेंज करना है या नहीं करना, वो फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है। कब करना है, वो फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने का फैसला। अगला वज़ीर आला कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमेटी बना दी। कमेटी तरीन ग्रुप अलीम खान और काफ लीग से नए वज़ीर आला के लिए मुशावरत करेगी। शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आला की तब्दीली का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, वो जो और जब मुनासिब समझेंगे फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकातें। पंजाब के MNAs और MPs से राबते का टास्क गवर्नर और वज़ीर आला को सौंप दिया गया। On 9th of March 2022 at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. 9 मार्च को भारत से सुपरसोनिक चीज पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर आई। रफ्तार और फासला तय करने की सलाहियत से लगता है मिसाइल था। भारत से आने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मियां चन्नू में खुद गिरा। पाक फजाइया मुकम्मल मॉनिटरिंग कर रही थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 3 मिनट 24 सेकंड पाकिस्तानी हुदूद में रहा। मजीद तहकीकात जारी हैं। वजह जो भी हो भारत को जवाब देना होगा। एयर वाइस मार्शल तारिक जिया ने बताया मियां चन्नू में गिरने वाले भारतीय मिसाइल के रास्ते में कतर और सऊदी अरब की एयरलाइंस की परवाजें थीं। पाकिस्तानी साइड पर भी एक इंटरनेशनल और 3 डोमेस्टिक परवाजें फिजा में थीं। मिसाइल किसी जहाज को भी नुकसान पहुंचा सकता था। हुकूमत का OIC इजलास से कबल अदम एतमाद का मामला निपटाने का फैसला। जराये के मुताबिक रियासती सतह पर फैसला हुआ है कि OIC इजलास के वक्त मुल्क सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नए वज़ीर आला पंजाब का मामला भी OIC इजलास से कबल हल कर लिया जाएगा। फवाद चौधरी ने AWI न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहा चाहते हैं सियासी ड्रामे 23 मार्च से पहले खत्म हो जाए। फवाद चौधरी ने कहा PTI अरकान असम्बली नहीं जाएंगे। आर्टिकल 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट स्पीकर कबूल नहीं करेंगे। अली नवाज अमान कहते हैं 18 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। 3 दिन में तहरीक अदम एतमाद निपटा देंगे। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमारे मेंबर ये हैं, हमने फैसला किया है कि हम वोट नहीं डालेंगे। इनमें से कोई भी अगर वोट डालने आ रहा हो उसको आप रोक लें। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की भी खिलाफ वर्जी है। फौजदारी कानून जो राइट ऑफ वोट है उसकी भी खिलाफ वर्जी। पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस के बाद पार्टी सबरा इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। ट्रायल के बाद इलेक्शन कमीशन मेंबर की नाअहली का फैसला करेगा। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं इससे पहले रुकने असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, उसका वोट शुमार किया जाएगा। वोट से रोकने के लिए स्पीकर को पेशगी खत लिखने की हिमाकत की गई तो ये खिलाफ कानून होगा। वज़ीर आज़म ने जरदारी को बंदूक की धमकी दी। आसिफा पर हमला हमारे लिए पैगाम है, बस बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बंदूक चलाना आती है और गाली देना भी जानते हैं। आपके साथ वो करूंगा जो नस्लें याद रखेंगी। बिलावल का आसिफा भुट्टो को लगने वाले ड्रोन कैमरे पर इदारों से तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी की खातून अव्वल और वज़ीर आज़म की बहन पर भी इल्ज़ामात। कहा पंजाब में कोई पोस्टिंग नहीं मिलती जब तक खातून अव्वल को पैसा न दिया जाए। जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के फ़ौज मुखालिफ बयानात कौम के सामने रख दिए। कहते हैं फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ये पंजाब पुलिस की तरह फ़ौज को कंट्रोल करने का निज़ाम चाहते हैं। ये सिलसिला नया नहीं, मेमो गेट स्कैंडल में भी मामला सामने आ चुका। नवाज शरीफ ने काठमांडू में मोदी से खुफिया तौर पर मुलाकात की। इस नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुलाया जिसने फ़ौज पर हमले किए।
डॉन लीग्स के बाद भी साजिशी घराने की साजिशें खत्म नहीं हुई। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने फौज पर हमले किए। मरियम नवाज ने जो बातें कहीं वो दिखाने के काबिल भी नहीं। फौज अपना काम आइन के मुताबिक कर रही है और आइंदा भी करेगी। आपकी फूफी जो है वो तो जेल काट चुकी हैं, जेल से हो आई हैं। उनके कारनामे भी सबको पता है, वो कैसे थदियां लेके पैसे लेती हैं। उनके ऊपर लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गवाहियां भी दी हैं, बातें भी की हैं। बिलावल टेस्ट ट्यूब बेबी, आपकी फुप्पो तो जेल जा चुकी हैं। आपकी वालिदा की करप्शन का जिक्र कोंडोलीजा राइस के किताब में भी है। शहबाज गिल की बिलावल भुट्टो पर वार, कहा भुट्टो के काले सियासी कारनामे हमें बताने पड़ेंगे। भुट्टो ने अपने इक़्तिदार में हर काम बुरा किया। घर में बैठी खवातीन के खिलाफ बकवास करेंगे तो आपकी 7 नस्लों की सियासत अवाम के सामने रखेंगे। मुराद सईद बोले अहलो अयाल समेत जरदारी की काम पे टांग रही हैं। एक मर्तबा फिर कहते हैं जरदारी निशाना है। फैसल जावेद कहते हैं काम पे टांगे वाली गिरे हुए शख्स ने घटिया जुबान इस्तेमाल की। बिलावल भुट्टो के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान का दौरा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान को कर्नल कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने अमन और जंग में पंजाब रेजिमेंट के तमाम रैंक की कारकर्दगी को सराहा। जदीद रुझानात के मुताबिक पेशा वराना सरगर्मियों में सबकत की ज़रूरत पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर 2 ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया ऑपरेशन जिला मदी खेल और बोबर गेट में किए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। मकामी लोगों ने फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। मुत्तहिदा अपोजिशन का सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुआवजे की तहरीक पेश की जाएगी। नए सदर के उम्मीदवार के लिए आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी तय करेगी कि सदर पीपल्स पार्टी से होगा या JUI से। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल, सियासी राबतों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान से अख्तर मेंगल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल ने कहा इस्लामाबाद में तवक्कुआत से ज़्यादा मामलात गर्म दिखाई दे रही हैं। MQM के वक्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मशावरत। MQM वक्त ने आसिफ जरदारी और काफ लीग से भी मुलाकात की। काफ लीग और MQM का सियासी फैसले सोच समझ कर करने पर इत्तफाक। काफ लीग के रहनुमा बोले हुकूमत के अपने ही अरकान उनसे नाला हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। मुल्क दुश्मन जराए से हासिल की जाने वाली फंडिंग को PTI मुसलसल जमहूरी निज़ाम को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऑपोजिशन का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए एक और हरबा। इलेक्शन कमीशन में PTI फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं ओवरसीज से अरबों रुपए डोनेशन के नाम पर हत्याए, मुल्क दुश्मनों से पैसे लिए गए। फारूक हबीब ने भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के केस का जल्द फैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस के इजरा से मुतालिक तारीखी फैसला। गामी हालत के बगैर ऑर्डिनेंस का इजरा आइन से इनहराफ करार। फैसले में कहा गया आइनी शराइत के बगैर सदर और गवर्नर्स ऑर्डिनेंस का नफाज नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस कुछ माह बाद ख़त्म हो जाते हैं। आइन के हर लफ्ज़ पर सख्ती से अमल होना चाहिए। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए आइन में तरीक़ेकार दिया गया। ऑर्डिनेंस के ज़रिए तवील मुद्दती हुकूक जिम्मेदारियाँ नहीं देनी चाहिए। पी का कानून इस शक्ल में रहा तो सारे सियासतदान और वीलॉगर्स जेल में होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल बोले पी का ऑर्डिनेंस मौजूदा हालत में मुसल्लत किया जाए तो ड्रैकोनियन कानून होगा। हुकूमत वापस लेने को तैयार है।
PFUJ, PBA और दीगर के साथ बैठकर मामलात हल करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोजाना समात की FIA की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मुल्जिमान को आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने कहा, आइंदा समात पर बहस ना हुई तो दरख्वास्त को रोक कर फर्द जुर्म आयद होगी। लाहौर हाई कोर्ट का मीशा शफी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने मीशा शफी समेत दीगर की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। फैसले में लिखा, यह कहना गलत होगा कि FIA की रिपोर्ट कोई शवाहिद नहीं रखती। मीशा शफी के खिलाफ इत्तके इज्जत का दावा ज़ेरे समात है। कराची लियाकताबाद में 22 दिन की बच्ची का पुरस्कार कत्ल। मां का कहना था, घर की छत से एक लड़का आया, मुझे धक्का दिया, चोट लगने से बेहोश हो गई। होश आया तो बच्ची का गला कटा हुआ था। पुलिस का कहना है मामला मशकूक है, तफ्तीश कर रहे हैं। रूसी फौज की यूक्रेन में बमबारी, मैटरनिटी होम तबाह हो गया। बच्चे समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी। कीव, खारकीव, सूमी और मारियोपोल समेत दीगर शहरों का मुहासरा। यूक्रेन के सदर ने अस्पताल पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। तुर्की में रूस और यूक्रेन के वज़ीर खारिजा की मुलाकात, जंगबंदी पर पेशरफ्त ना हो सकी। तुर्क वज़ीर खारिजा की भी शिरकत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कीव के लिए इमदादी बिल मंजूर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कराची टेस्ट की तैयारियां। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस। कोचेज और खिलाड़ियों ने पिच का जायजा भी लिया। सीरीज का दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। ICC ने पिंडी टेस्ट विकेट को गैर मयारी करार दे दिया। फहीम अशरफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। पाकिस्तान के एहसन रमज़ान वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में एहसन रमज़ान ने हम वतन दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को शिकस्त दी। हुस्न, अदाएं और दिलकश लिबास। पेरिस फैशन वीक पूरे आबोताब से जारी। दीदा ज़ेब मलबूसात में मॉडल्स के जलवे, खूबसूरत डिज़ाइन के जदीद मलबूसात शायकीन को भा गए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,453 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,270 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 27 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,359 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 235 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया।